पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि गाजियाबाद में कुत्तों के हमले में कैसे एक मासूम की जान चली गई थी। आए दिन किसी मोहल्ले या किसी सोसाइटी या फिर किसी गांव में कुत्ते के हमले की खबर आती रहती है। अब ताजा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट का है। यहाँ पर कुत्तों ने सोसाइटी के अंदर एक युवक पर हमला बोल दिया। यहाँ पे क्या हुआ, कल मेरे सामने ही गेट के सामने ही पार्किंग है, पार्किंग में मेरी बाइक लगी हुई थी। मैंने जैसे कि बाइक के पास गया, उस समय एक कार के नीचे एक कुत्ता बैठा हुआ था। वो पीछे से आके मेरे पैर पे इतना ज़ोर से काटा कि मैं अचानक डर गया कि आखिर क्या है पीछे। अचानक देखा तो एक कुत्ता है, फिर 2 से 3 बार झपटा। जो मेरे हाथ में एक झोला था और मेरी भाभी भी साथ में थी, उनके हाथ में भी एक झोला था, उससे कसके मारी तो कुत्ता भागा। हम डिक्की से कपड़ा निकाल के बाइक को साफ़ करने गए थे, क्योंकि बाइक पे काफ़ी सारी धूल, ओपन पार्किंग है तो काफ़ी सारी धूल बैठे हुए थे। एटलीस्ट 120 से 150 के बीच में ज़रूर होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे हैं। एक बार कभी कभी बच्चे के साथ, मेरा ये भतीजा है, ये साथ में हमेशा जाते रहता है, तो अचानक कभी इसको हम लोग स्कूल छोड़ने, ट्यूशन छोड़ने साथ में जाते हैं, क्योंकि हमेशा डर बना रहता है कि बच्चे को, और जब भी अकेला निकलता है, चाहे अधिकतर बच्चे को देखते हैं कि 10-15 कुत्ता एक साथ भौंक रहे हैं, उसको बहुत सारे डरे हुए हैं सारे बच्चे लोग। मीटिंग हुई थी सोसाइटी में ही, सारे लोग ग्रुप के मेंबर जो भी है सब कोई मिल के मीटिंग किया हुआ था। तो उसमें यही निष्कर्ष निकला कि जैसे कि बताया गया कि एक डॉग के प्रति, चाहे किसी भी एनिमल के प्रति बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, तो इसको लेके कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। बट मुझे लगता है कि ऐसे सोसाइटी में ही क्यों रहते हैं हम लोग सोसाइटी में इसलिए रहते हैं कि हर सिक्योरिटी से लेस हो, बच्चे आराम से सब जगह खेले, एकदम हर तरह से फ्री हो। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे बाहर में रोड पे चारों तरफ कुत्ते घूमते रहते हैं, वैसे सोसाइटी में है, यहाँ कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं बोलता। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पंचशील वन में रहने वाले अमित को कुत्तों ने उस वक्त निशाना बनाया जब वो अपनी बाइक साफ कर रहे थे। इसी दौरान कार के नीचे छिपकर बैठे कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। कुत्ते ने सिर्फ अमित को ही अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उनसे कुछ दूरी पर खड़ी उनकी भाभी पर भी कुत्ते ने हमला करने की कोशिश की। गनीमत रही कि कुत्ते को गार्ड ने देख लिया और उसे वहां से भगा दिया। हम लोग जा रहे थे, मार्केट निकल रहे थे, 11, साढ़े 11, 12 बज रहा था अराउंड। उस समय अचानक से पीछे से कोई नीचे, कार के नीचे घुसा हुआ था कुत्ता। और यहाँ इवन झुंड में एक साथ बहुत सारे कुत्ता एक बार में अटैक करने को देखने मिलता है। उस समय अचानक से कार से निकला और उनको बाइट कर लिया। हम लोग ना तो हम भाग रहे थे, ना तो कुत्तों को मार रहे थे, ना डांट रहे थे, कुछ भी नहीं ऐसा किया हम लोगों ने। बस हम लोग बाहर जाने को रेडी थे और मैं भी पीछे ही थी। मैं तो बाल बच गई, मेरे पास कुछ था जो कि मैंने पीछे से मारा तो वो भाग गए। लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी समस्या हो गई है सोसाइटी के लिए। बाहर वॉक करना, घूमना, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा बेटा ट्यूशन जाता है और मैं खुद बिजनेस वुमेन हूँ, मैं दिन भर बाहर ही रहती हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। जब पंचशील ग्रीन वन में कुत्तों के हमले की खबर को कवर करने नाउ नोएडा की टीम पहुंची तो दूसरे लोग भी अपनी आप बीती सुनाने लगे। इस दौरान लोगों ने बताया कि वहां कैसे सोसाइटी में आवारा कुत्तों के हमले से लोग परेशान हैं। यहाँ पर मुख्यतः जो आवारा कुत्ते, स्ट्रे डॉग जिन्हें बोलते हैं, उनकी समस्या है। यहाँ पर करीब 100 से ऊपर स्ट्रे डॉग हैं और वो आए दिन लोगों पर हमला करते हैं, काटते हैं। अभी हाल फिलहाल में कल ही भी एक हमारे साथी के साथ घटना हुई है। उससे पहले एक इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर काम करता है, उसको भी काटा गया था। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर एओए हो यहाँ की या फिर अथॉरिटी हो, सब उदासीन है। कोई भी किसी भी मुद्दे पर जो है बात करने को तैयार नहीं होता है, इनकी समस्या का समाधान देने के लिए तैयार नहीं होता, सब पल्ला झाड़ लेते हैं और फाइनली रेजिडेंट को ही सफ़र करना पड़ता है। मतलब बच्चों को शाम के समय घूमने फिरने में भी दिक्कत होने लगी है। अब तो उनकी स्थिति उस समय तो काफ़ी ख़तरनाक सी स्थिति हो गई थी। अभी बीच में गाज़ियाबाद में हुआ है एक इंसिडेंट, रेबीज से बच्चा मरा है। तो वो वाली बात है कि अगर यहाँ पर अगर उस समय लापरवाही कर दी जाए तो वो तो जानलेवा भी साबित हो रहा है। तो अभी ये तुरंत इस समय हो सकता है छोटा घाव लग रहा हो, हालांकि घाव उनका तो काफ़ी बड़ा घाव है, काफ़ी गहरे दांत मारे हैं, लेकिन छोटा घाव सोच करके भी बाद में वो 2 महीने बाद में, 1 महीने बाद में पता चलता है कि रेबीज़ की वजह से कुछ हो गई, घटना हो गई। तो एक जानलेवा घटना है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा किसी ने डॉग बाइट का केस है। सबसे बड़ी तो कुत्तों की समस्या है। सोसाइटी में लगभग
100 के आसपास घूमते रहते हैं कुत्ते। आए दिन कभी किसी को काट लिया, कभी किसी को काट लिया, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सब लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में किसको काटा? अभी हाल फिलहाल में हमारे F1 में है 2702 में, कल उनको काटा है। हर दूसरे तीसरे दिन कुछ लोगों ने पालतू रखा हुआ है कुत्तों को, वो लोग भी अपने मुंह पर मजल नहीं लगाते हैं। बात सारी की गई है, बट वो लोग भी अपने लीगल इश्यूज़ को लगाकर बंद कर देते कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, कुत्तों के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए तो तुरंत पुलिस वाले या आके अरेस्ट करने आ जाते हैं। वो उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन ये है, बताया गया कि अगर वो सोसाइटी के मेन गेट के पास लोहे के रैंप लगा दे, कम से कम बाहर वाले कुत्ते तो आने बंद हो जाएंगे। बहुत सारी सोसाइटीज़ में लगी हुई है, राउंड वाले रैंप होते हैं, उससे कुत्ते क्रॉस नहीं कर सकते। फिर अंदर वाले कुत्ते अपने धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। अल्टरनेट ये है, लेकिन इसको यूटिलाइज नहीं करना चाहेंगे। कुछ कहा जाए तो फिर जितने भी लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोग हैं कुत्तों को आप दूसरे टावर से आके इधर साइड में वो कुत्तों को खाना खिला रहे हैं। गाजियाबाद हो या फिर नोएडा या ग्रेटर नोएडा, ईस्ट हो या वेस्ट, सेक्टर हो या सोसाइटी, हाल फिलहाल में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों से हर कोई डरा सहमा और परेशान है। इस समस्या से निजात पाने की गुहार लगा रहा है।